बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस इन द कोर्स ऑफ कुबरनेटीज़। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ कुबरनेटीज़ इन सिंपल और कुबरनेट्स इन सिंपल। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको ऑलमोस्ट वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ कुबरनेट्स के बारे में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कुबरनेट्स एंड व्हाई इवन वी यूज़ कुबरनेटीज़। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि हम कुबरनेट्स को कुबरनेट्स भी पढ़ते हैं और कुबरनेटीज़ भी पढ़ते हैं, तो जो आपको इजी लगे आप उसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। और इसको शॉर्टकट के अंदर लिखते हैं K8S बिकॉज ऑफ के एंड एस के दरमियान जो मिडल वर्ड्स हैं UBERNETES, तो ये मिल के 8 बनते हैं, तो हम शॉर्टकट के अंदर इसको K8S भी लिखते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज़ कुबरनेट्स एंड व्हाई इवन वी यूज़ कुबरनेट्स। तो इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज आपके पास एक वर्चुअल मशीन है या फिजिकल मशीन है, या हम इसको टर्मिनोलॉजी की टर्म्स में अगर बोलें तो हम इसको एक नोड कहते हैं, और उस नोड के अंदर आपकी एक एप्लीकेशन कंटेनराइज्ड हुई है और वो रन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता चलूँ, अगर आपको कंटेनराइजेशन का नहीं पता तो डोंट वरी, कंटेनराइजेशन के लिए डॉकर टूल यूज़ होता है। और कुछ सेक्शंस के बाद मैं एक रिफ्रेशर प्रोवाइड करूँगा, तो इस कोर्स के लिए जितना आपको डॉकर आना चाहिए वो मैं आपको बता दूँगा। अदरवाइज़ आप मेरा डिटेल के अंदर कोर्स देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक और प्लेलिस्ट डॉकर की, उसके अंदर मैंने डॉकर को तफसील से पढ़ा है। ओके, तो नोड क्या है? तो नोड बेसिकली हमारी एक मशीन है और उसके अंदर हमारी एक एप्लीकेशन कंटेनराइज्ड है और उसके कंटेनर्स चल रहे हैं। मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास 3 कंटेनर्स है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस का कंटेनर। ओके, हमारी एप्लीकेशन स्मूथली रन हो रही है, लेकिन क्वेश्चन प्रोवाइड होता है कि कैसा हो कि अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए तो आप उसको स्केल अप कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हम एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि आज आपकी एप्लीकेशन के ऊपर 1000 यूज़र्स डेली विजिट करते हैं या मंथली विजिट करते हैं, और कल को ऐसा हो कि इंस्टेड ऑफ 1000 यूज़र्स आपकी एप्लीकेशन ग्रो अप हो जाए और उसके ऊपर 1 लाख यूज़र्स आ जाए, तो आप एक दिन के अंदर उसको स्केल अप कैसे करेंगे? आपकी स्केलिंग स्ट्रेटजी किस तरह की होगी? तो मे भी कुछ इस तरह की हो कि आप एडिशनल नोड्स का इजाफा करें और उसके ऊपर आप अलग अलग इंस्टांसेस रन कर दें अपनी एप्लीकेशन का, जो कि कंटेनराइज्ड है। तो ये एक स्केलिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन कैसा है कि कल तो 1 लाख यूज़र्स आए, लेकिन परसों वापस 1000 यूज़र्स हो गए, तो अब आप क्या करेंगे? उस सिनेरियो के अंदर क्या वापस से नोड्स को कम करेंगे? ऐसा नहीं होगा। या फिर आपकी एप्लीकेशन की नेचर कुछ इस तरह की है कि उसमें यूज़र्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मीन्स कि कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी ट्रैफिक बहुत हाई होता है, कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लो होता है। तो उस सिनेरियो के अंदर आप क्या करेंगे? क्या खुद से बैठ के सारे नोड्स को अप करते जाएंगे, डाउन करते जाएंगे? बिलीव मी इट्स एन हेडेक प्रोसेस, ये बहुत आसान काम नहीं है। और एक और से नहीं हो सकता है कि कैसा हो कि अगर ये वाला कंटेनर इनमें से कोई सा भी फेल हो जाए। लेट्स सपोज हम मानते हैं कि हमारी एक मशीन के ऊपर, नोड 1 के ऊपर फ्रंट एंड का कंटेनर ही चला गया, तो अब क्या होगा? उस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे? या इवन कोई और कंटेनर चला गया, डेटाबेस का कंटेनर चला गया, तो उस सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे? तो क्या हमारे सारे का सारा डाटा भी लॉस हो जाएगा? उसके साथ क्वेश्चन अराइज होता है। और फिर क्या आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंटेनर चला गया? फिर जब पता चलने के बाद आपको उसको वापस स्पिन अप करना है, और स्पिन अप करने के दरमियान जो टाइम है, यानी कि जिसको फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं, कि कंटेनर लॉस हुआ और फिर वापस आपने उसको अप किया, तो इस दरमियान जितना टाइम लॉस हुआ है उसके दरमियान जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा था उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा। तो आपको मैन्युअली हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी, जो कि बिलीव मी हेडेक प्रोसेस है। सो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या आता है? कुबरनेट्स आता है। कुबरनेट्स क्या बोलता है कि मैं सारा काम हैंडल करूँ, आप जस्ट मुझे बता दो कि ये वाला काम करना है, तो ये अपने एंड पे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। कब कंटेनर्स को हाई करना है, कब लो करना है, कब स्पिन अप करना है, कब स्पिन डाउन करना है, कब एडिशनल नोड्स को इजाफा करना है, कब डाउन करना है, ये सारे का सारा काम कुबरनेटीज़ खुद ब खुद हैंडल करता है। इसके अंदर एक चीज़ होती है मास्टर, लेकिन अभी क्या है मास्टर, आप इस चीज़ को छोड़ें, लेकिन बस इतना याद रखें कि कुबरनेट्स के अंदर देयर इज़ समथिंग नॉन एज मास्टर। वो सारे का सारा काम हैंडल कर रहा होता है कि कब मैंने मशीन्स यानी नोड्स को इंक्रीज़ करने, कब डाउन करने, अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए उस सिनेरियो के अंदर मैंने क्या करना है। तो ये सारे का सारा काम कुबरनेटीज़ हैंडल कर लेते हैं। तो हम आसान लफ्ज़ों के अंदर बोलें तो हम क्या समझें कि कुबरनेट्स क्या है? एक सिस्टम है जो हमारे मल्टीपल कंटेनर्स को रन करते हैं मल्टीपल मशीन्स के ऊपर। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है तो वो मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करेगा, और कंटेनर्स के लिए अगर मशीन्स कम पड़ रही है तो वो मल्टीपल मशीन्स भी खुद ब खुद क्रिएट करेगा। और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें मैनुअली कोई काम नहीं करना, अपना काम सारे के साथ ऑटोमेट करना है,
और हमारे हर कंटेनर के अंदर डिफरेंट इमेज यूज़ हो रही है। यानी कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंटेनर्स है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और भी बहुत सारे कंटेनर हो सकते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर जब हमारे पास हर तरह का कंटेनर डिफरेंट इमेज यूज़ कर रहा हो, तो उस सिनेरियो के अंदर हम कुबरनेटिस का यूज़ करेंगे। अगेन अगर आपको कंटेनर्स और इमेज की समझ में नहीं आ रही है, दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के हैं, सो जस्ट वेट अ बिट, डॉकर रिफ्रेशर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। सो लेट्स टेक अ क्विक पॉज हियर and we will continue from this spot in the next video.